बढ़ाते हैं हम। तो पहले माता पिता गुरु होते हैं, दूसरे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु, जो जीवन में अनेक बन सकते हैं, कई बन सकते हैं। और सबसे तीसरे नंबर पर आते हैं जिनका नाम है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु किसे कहते हैं? जो हमें मंत्र देते हैं, जो हमें कंठी पहनाते हैं, जिनके हम शिष्य बनते हैं, कंठीधारी, वह है हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं। उनका नाम होता है दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देता है। और ये दीक्षा गुरु जीवन में अनेक नहीं बनते, ये दीक्षा गुरु जीवन में एक ही बनता है, अनेक नहीं बनते। अच्छा, हम लोग कथा करने हर जगह जाते हैं, तो कई माताएं हमसे आकर पूछती हैं कि महाराज हमारे गुरु पूज्य आसाराम बापू जी थे। कई माताएं बहनें बंधु हमसे पूछते हैं कि हमारे गुरुदेव, हमने दीक्षा ली आसाराम बापू जी से, और जिनकी निंदा पूरी दुनिया करती है, जिनको पूरी दुनिया बुरा भला कहती है, और उनके चक्कर में फिर हमको भी बुरा भला सुनना पड़ता है। तो क्या हम दूसरे गुरु बना सकते हैं? तो हमारा एक ही जवाब होता है बस। मैंने कहा देखो गुरु कौन है ये मत देखो, गुरु में कितने अवगुण हैं ये भी मत देखो। अरे गुरु में जब अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं तो एक आध गुण भी होगा उनमें। ऐसी बात तो नहीं कि आज के व्यक्ति में अवगुण भी है तो गुण भी है। तो उनके तुम खाली गुणों को देखो, तुम्हें अवगुणों से क्या मतलब, क्या करना तुम्हें। अब गुरु जीवन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल इससे मतलब होना चाहिए कि जो हमें उस गुरु ने मंत्र दिया है, उस मंत्र के जरिए हम भगवान से मिलने के रास्ते पर चले। यदि हम चल रहे हैं तो ठीक है, और नहीं चल रहे तो वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुमने गुरु बनाया है, तुमने दीक्षा ली है, तो कभी भी उस गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये महापाप है। दीक्षा लेने के बाद यदि तुम गुरु की निंदा करते हो, चुगली करते हो, गुरु के बारे में बुरा भला कहते हो अथवा सुनते हो, तो पाप है। तो क्या करें? मान के चलो कोई हमसे बड़ा आदमी है, या ताकत में, पैसे में बलवान है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, और वो हमारे गुरु को गाली दे रहा है, वो हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, तो उसके लिए एक रास्ता बताते हैं। यदि तुम में सामर्थ्य है उससे लड़ने की, तुम में हिम्मत है उस व्यक्ति का मुकाबला करने की, तो डट के मुकाबला करो उसका। मेरे गुरु के बारे में निंदा नहीं करोगे, मेरे गुरु के बारे में बुरा भला नहीं कहोगे, जैसे भी हैं मेरे गुरु, बाहर जाके करो, मेरे आंखों के आगे से हट जाओ, पीछे करो, लेकिन मेरे सामने निंदा मत करो मेरे गुरु की। अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो, अगर हिम्मत नहीं है तो कान बंद करो और वहां से निकल जाओ, वहां से चले जाओ। पर निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए गुरु की। और गुरु माता जी जीवन में एक ही बनता है, अनेक नहीं बनता। एक बार क्या हुआ, हम राजस्थान में कथा करने चले गए। राजस्थान में कथा करने गए तो वहाँ एक बहुत बड़ी बूढ़ी मैया, आपसे भी बूढ़ी मैया थी, बहुत बूढ़ी बड़ी, जो 1 साल की रही होंगी मुझे लगता है। तो हमसे आकर बोली, महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। हमसे बोल रही है आकर के वो माता कि मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैया तुम इतनी बड़ी हो गई, पूरी उम्र निकल गई, आपके जीवन की 1-2 साल ही बची होंगी, आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया क्या? आपने जीवन बिना गुरु के निकाल दिया? पता है हमसे क्या बोली? हमसे बोली, महाराज मैंने गुरु तो घड़ेरे बनाए पर रहा कोई नहीं। मैंने गुरु तो बहुत बना लिए जीवन में, पर जिसको मैंने गुरु बनाया वो 1 साल या 2 साल ही जिंदा रहा है और स्वर्ग से दारू चले गए गुरु। मैंने कहा क्या मतलब? तो उस माता ने हमसे कहा कि जब मैं छोटी सी थी ना, तो मेरे माँ बाप ने मुझे दीक्षा दिलवा दी थी गुरु जी से। 2 साल वो जिंदा रहे गुरु जी। 2 साल तक चिट्ठी, पहले फोन तो चलता नहीं था, चिट्ठी आती रही, मैं लिखती रही, गुरु जी कैसे हो, उधर से जवाब आता, बेटी ठीक है, अच्छे हैं, सब कुशल हैं। तो मुझे लगता कि गुरु जी हैं अभी अच्छे हैं। 2 साल बाद उनका पत्र आया
कि बेटी गुरुजी पधार गए, गुरुजी शरीर छोड़ के चले गए। फिर मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी तो मैंने दूसरे गुरु बनाए, वो गुरु भी 2 साल जिंदा रहे, वो भी चले गए। फिर मैंने तीसरे गुरु बनाए, वो भी 2 साल जिंदा रहे। फिर शादी हो गई, शादी के बाद मैंने और मेरे पति ने गुरु बनाए, वो भी 2 साल जिंदा रहे, वो भी चले गए। ऐसे करते 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 महाराज अब तक मैं 10 गुरु बना चुकी हूँ। कितने? 10 गुरु बना चुकी हूँ। और जिसको मैंने गुरु बनाया है वो 2 साल ही जिंदा रहा है, 2 साल बाद चला गया, स्वर्ग से केवल 2 साल ही जिंदा रहा है और स्वर्ग से डाल गया है। अभी पिछली साल, जो साल निकल के गया है महाराज जी, पिछली साल मेरे गुरुजी का स्वर्गवास हो गया है, मेरे गुरुजी चले गए। और 1 साल हो गया मेरे गुरुजी को गए हुए, मैं जब से गुरु ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा है। पर अब तक नहीं मिला था, पर अब मिल गया है। मैंने कहा कौन? तो वो माता जी बोली मेरी नजर आप पे पड़ गई है महाराज, मेरी नजर आप पे पड़ गई है। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने जितने गुरु बनाए वो केवल 2 साल जिंदा रहे हैं, 2 साल में खत्म हो गए। और पिछली साल मेरे गुरु जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब मेरी नजर तुम पे पड़ गई है महाराज, मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूं। मैंने कहा मैया हमें तो क्षमा करो, तुमने जिसको गुरु बनाया है वही 2 साल में निपट गया है, हमें तो छोड़ो भाई, हमें तो छोड़ो, हमें तुम्हारा गुरु नहीं बनना है। अरे नहीं, मैंने कहा क्यों? बोले कि एक तो आप ब्राह्मण बालक हो, दूसरा इतनी एज भी नहीं है, तीसरी कथा करते हो तीसरा कथा करते हो तो मरने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए मैं तो आपको ही गुरु बनाऊंगी और मुझे आप ही दीक्षा दोगे। मैंने कहा मैया हमें क्षमा करो, तुम किसी और को ढूंढो, हमें तो बहुत कथा करनी है, मरना वरना अभी नहीं है हम। तो ऐसी भ्रांति मन में हो जाती है, इसलिए जीवन में ज्यादा गुरु नहीं बनाने चाहिए। एक ही हमने दीक्षा ली है तो बस उन्हीं पर डिपेंड रहना चाहिए। अच्छा, गुरु एक शरीर का नाम है और शरीर को कहते हैं मरण धर्मा। शरीर का क्या नाम है? मरण धर्मा। मरण धर्मा का मतलब है इसको तो मरना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बना रहा जंजीर। चेटी ने जन्म लिया है उसको भी जाना है, हाथी ने जन्म लिया है उसको भी जाना है, और जब हमने जन्म लिया है तो हमको भी जाना है। क्या हम अमर हैं क्या? बोलिए अमर है क्या हम लोग? नहीं है ना, जाना सबको। कोई पहले जाता है, कोई पीछे जाता है। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई ना परमानेंट रे भैया, कोई ना। जगत में कोई परमानेंट नहीं है। जो हम सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो संसार का क्या होगा, जाना तो पड़ेगा भैया आगे।